मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगने के लिए मिलता है। चाहे उसने अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, उसके कर्मों के आधार पर ही उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो कभी भी हमें अपने सुख दुख के लिए ईश्वर को या किसी इंसान को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। या तो आपके इस जन्म का कर्म आप भोग रहे हैं या फिर आप अपने पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं उन्हें भोग रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि हमें कैसे पता पूर्व जन्म में हमने क्या किए थे, हमें थोड़े मालूम है, हम थोड़े जानते हैं कि हमने क्या कर्म किए थे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम जप किया जाए, राम नाम का जप किया जाए, ध्यान साधना किया जाए, क्योंकि इन सबों से पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं और आप में इतना सामर्थ्य आता है कि आप कर्मों को देख सकते हैं, उनके फलों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके द्वारा किए गए कर्म, अच्छे बुरे कर्म आपको किस प्रकार से फल प्रदान कर रहे हैं। यही तो नाम की शक्ति है, ध्यान साधना जप की शक्ति यही है। इसीलिए तो साधु संत लोग नाम जप पर बहुत ही बल देते हैं। एक समय में एक राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से होती है और रात को जब राजकुमार सो रहा होता है तो राजकुमारी बहुत चिंतित अवस्था में अपने रूम में टहल रही थी। तो अपने रूम में टहल रही थी, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी, अपने रूम में टहल रही थी। तो अचानक उसे एक रूम में टंगे हुए एक तलवार पर उसकी नज़र जाती है। तो वो जैसे ही उसे हाथ में लेती है तो रात को वो रोशनी में चमकती है, तो उसके हाथों से वो तलवार छूट जाता है और राजकुमार के गर्दन पर लग जाता है, जिससे राजकुमार की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी राजकुमारी सोचती रहती क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे अगर राजा को पता चलेगा तो राजा तो मृत्यु दंड ही दे देगा, तो कैसे इससे बचा जाए। तभी उसकी नज़र महल के सामने बने एक मंदिर पर जाती है। उसने देखा कि मंदिर को एक पुजारी बंद करके और अपने घर की ओर जा रहा है। तब वो राजकुमारी शोर मचाने लगी तो राजा के सैनिक आए। तब उसने बताया कि राजकुमार की हत्या उस करके कोई आदमी उधर भागा। उसने पुजारी की ओर इशारा कर दिया। तो सभी राज सैनिक उस पुजारी को पकड़ करके राजा के सामने लाते हैं। वह पुजारी बिल्कुल हक्का बक्का था। उसने कहा कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। तो राजा ने कहा कि क्या हमारे घर की रानी झूठ बोल रही है। इस तरह से उस रानी के बात पर विश्वास करके उस पुजारी के दोनों हाथ को काट दिया जाता है। अब दोनों हाथ को काट दिया जाता है तो वो पुजारी है जो चला जा रहा था जंगल की ओर, और उसके मन में कई सवाल थे कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और उसने तो कभी किसी को कोई चोट पहुंचाई नहीं, तो उसके दोनों हाथ क्यों काट दिए गए। तभी रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। तो उस महात्मा ने उस पुजारी से पूछा कि क्या बात है, तुम इतना चिंतित क्यों हो, तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे कटे हुए क्यों हैं। तब उस पुजारी ने सारी घटना बताई और बताया कि महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उस महात्मा ने ध्यान लगाया और उस सारी बातों को जाना और कहा कि इसमें ये जो घटना तुम्हारे साथ घटी है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। जो पूर्व जन्म में उस महात्मा ने बताया कि पूर्व जन्म में जिस राजकुमारी के कारण राजकुमार की हत्या हुई, वो राजकुमारी एक गाय थी, वो राजकुमार एक कसाई था और तुम एक साधु थे, और तुम जंगल में बैठ करके अपना पूजा पाठ ध्यान कर रहे थे। तभी उधर से राजकुमारी जो उस जन्म में गाय थी वो दौड़ती हुई इधर से गुजरती है। उसके पीछे राजकुमार जो पूर्व जन्म में कसाई था वो उसके पीछे जाता है और गाय उधर जा कर के एक पेड़ में छुप जाती है। तो कसाई तुमसे पूछता है कि क्या आपने इधर से किसी गाय को जाते हुए देखा है। तब तुम जो उस जन्म में साधु थे तुम्हें ऐसा लगा कि अगर झूठ बोलता हूँ तो यह पाप होगा, तो इसलिए तुमने मुंह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन हाथों से इशारा कर दिया पेड़ की तरफ। तो यह कसाई उधर जा करके गाय को पकड़ करके लाया और उसे की हत्या कर दिया।
तो इसी इसी जो ये सारे कर्मों का खेल हुआ, इसी का बदला लेने के लिए इस जन्म में वो गाय राजकुमारी बन के जन्म ली। उसने उस कसाई को, जो राजकुमार बना हुआ था, उसकी गर्दन पे गलती से ही, अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी हत्या हुई। जैसे उसने पूर्व जन्म में गाय को मारा था, उस तरह से गाय ने राजकुमारी बन करके उस कसाई को, जो राजकुमार बन करके आया था, उसकी हत्या की। और चूँकि तुमने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाथों से गाय की ओर इशारा किया था, इसीलिए उस गाय के कहने पर, यानी उस राजकुमारी के कहने पर, गाय जो राजकुमारी बन करके इस जन्म में आई है, उसके कहने पर तुम्हारे दोनों हाथ को काट दिए गए। तो इस तरह से पता चलता है कि हमारे कर्म दुख का परिणाम लाते हैं। अतः मन वचन कर्म से कभी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा छोटा से छोटा कर्म भी वो उसका कर्म फल हमें ही भोगना पड़ता है। जो कर्म करता है उसे ही भोगना पड़ता है। और यही कर्म बंधन जो है जन्म मृत्यु का कारण बनता है। यही कर्म है जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है और हम मुक्त नहीं हो पाते हैं।